हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कुशल मंगल हो ना सब? हाँ, तो आज किसको लेके आए चीकू? साइटोस्केलेटन एलिमेंट। नाम तो सभी ने सुना है, कहाँ पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी के आखिरी वाले पार्ट में। इसको मैं क्यों लेके आया ना, क्योंकि इसमें पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा भूल जाता है बार बार। पता नहीं क्योंकि उसको ये चीज़ें दिखती नहीं है कि भाई वो कैसे 9 ट्रिपलेट 2 सिंगलेट हैं, 9 डबलेट 2 सिंगलेट बीच में है, वो हब सेंटर क्या होता है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अब अपन क्या करेंगे, उसको एकदम सिंपल वे में, मतलब होता है ना एक लट्टू वे, उसमें अपन इसको कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करना कि वीडियो पूरा देखना। मैं लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 वीडियो भले मैं डाल दूंगा, लेकिन इसको कोशिश करना कि पूरा देख लो। पूरे क्वेश्चन से लेंगे, बस समझते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो भाई पहली बात आती है साइटोस्केलेटन। अब देख, सेल के पास स्केलेटन होता है क्या? सर हमारी बॉडी में तो होता है पेंडिकुलर स्केलेटन और वो एक्सियल स्केलेटन, कुछ होता है कि नहीं? हाँ सर। तो वैसे ही सेल में क्या होता है ना, अब सेल में हड्डियां तो है नहीं, जैसे हमारी बॉडी में पूरी हड्डियां हैं। हाँ सर। तो सेल को भी लेकिन सपोर्ट तो चाहिए। हाँ सर चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। उसको भी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। हाँ, उसको भी मोशन करना है, जैसे हमारी बॉडी में मोशन करते हैं अपन लोग स्केलेटन के थ्रू, मतलब बोन्स के थ्रू। हाँ, उसको भी तो शेप चाहिए, एक एकदम टिच वाला शेप होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही सेल को शेप प्रोवाइड करने के लिए कौन आता है? साइटोस्केलेटन। अच्छा, अब नाम में ही काम है चीकू। साइटो मतलब क्या होता है? सेल, बिल्कुल। और स्केलेटन मतलब क्या होता है? सपोर्ट, मतलब कि ऐसी चीज जो सेल को, समझ रहे हो, हर अपनी बॉडी में कितनी सारी सेल्स हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए जो साथ में काम करती है ना, वो होता है साइटोस्केलेटन। अब ये कैसे होंगे? अब थोड़ा दिमाग सोचो कि भाई हड्डियां वगैरह तो होंगी नहीं, सेल की बात चल रही है ना। हाँ, तो इसमें क्या होंगी ना, प्रोटीनेशियस इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन सेल टू सपोर्ट एंड इट्स मतलब हेल्प करेगा टू मेंटेन मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट? साइटोस्केलेटन। इंग्लिश। हाँ, तो याद रखना, साइटोस्केलेटन कुछ नहीं है, ये प्रोटीनेशियस इलोंगेटेड धागे होते हैं जो हमें सेल में दिख जाएंगे अलग से। जैसे ये सेल है तो अलग से ये धागे मिल जाएंगे। अच्छा, जो क्या कर रहे होंगे? सेल की मेंटेन कर रहे होंगे क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। एक बार तो सवाल यही पूछ दिया था कि जो थ्रेड होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं या कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, या फिर मतलब कुछ भी बोल दे, वो लिपिड वाले होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो याद रखना, ये थ्रेड कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। काम क्या है कि भाई यह सेल को सपोर्ट करना है ताकि सेल बिड़क ना जाए, गिर ना जाए। अच्छा, अब इसमें याद रखना इसके रोल, कि भाई रोल तो वैसे याद भी नहीं करने, अब अपन ने क्योंकि साइटोस्केलेटन समझ लिया तो रोल तो अपने आप ही हो गए कि भाई मेंटेन करना है क्या? सपोर्ट। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसको मूवमेंट में हेल्प करना है। मूवमेंट में कैसे हेल्प करेगा चीकू में? अभी इसमें अपन देखेंगे क्या? सीलिया और फ्लैजिला को। अच्छा, ये क्या होते हैं? मोटिलिटी ऑर्गन्स। हाँ सर होते हैं, अपन ने पढ़ा इसको कहाँ? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरा डिटेल में। हाँ, मोनेरा जब पढ़ाया था। तो सेल की मोटिलिटी को मेंटेन करता है कौन? यही साइटोस्केलेटन। और क्या करता है? प्रोवाइड करता है शेप टू सेल। अच्छा, से मतलब जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर शेप, वो भी कौन करता है? साइटोस्केलेटन। और मूवमेंट कराएगा विद इन दी सेल। अब देखो, 2 तरीके से मूवमेंट होता है, या तो सेल के अंदर ही चलना है कोई सा मोशन, या 2 सेल्स के बीच में किसी भी चीज़ का ट्रांसफर करना है। तो विद इन द सेल अगर मूवमेंट कराना है तो वो उसमें कौन हेल्प करता है? साइटोस्केलेटन। ये एज इट इज़ याद रखना। अच्छा, अब क्या होता है ना, कुछ टाइप्स होते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स के। अच्छा, आज अपन 2 को देखेंगे और अगले वीडियो में मैं पूरा माइक्रोट्यूब्यूल को निपटाऊंगा। अच्छा, तो क्यों? क्योंकि वो लंबा खिंचेगा, फिर तुम बोलोगे कि लंबा वीडियो डाल दिया। तो याद रखना कि टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट अपन लोग कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अच्छा, जिसका जितना साइज उस हिसाब से उसका नामकरण किया गया है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक अपने पास क्या है ना, एग्जांपल माइक्रोफिलामेंट, और क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, और अपने माइक्रोट्यूब्यूल। अब एनसीईआरटी ने किसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया है? माइक्रोट्यूब्यूल का, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। लेकिन ये भी उसने लिखे हैं कुछ चंद शब्दों में, तो सुन लो। ठीक, सबसे पहला कौन सा? माइक्रोफिलामेंट, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो होता क्या है ना, माइक्रोफिलामेंट मतलब क्या? माइक्रोफिलामेंट जो है वो सॉलिड और हेलिकल नेचर के होते हैं। ठीक है, सॉलिड और हेलिकल। हेलिकल मतलब अरे वो जैसे डीएनए होता है ना अपना, हेलिकल शेप, स्पाइरल शेप। हाँ 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 सर, हेलिकल शेप। वैसे ही कौन है? ये भी है। तो सॉलिड होगा और हेलिकल होगा। ठीक है,
और इनका जो डायमीटर होता है ना वो 5 नैनोमीटर होता है। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला चीकू, माइक्रोफिलामेंट। बहुत छोटे मोटे टाइप के होते हैं, सॉलिड हेलिकल और डायमीटर सबसे कम 5 नैनोमीटर, ये कैसे हैं, माइक्रोफिलामेंट। फिर कुछ आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिनका थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है, हाँ तो वो होते हैं कितने, 10 नैनोमीटर के, उनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जहाँ से सवाल भी पूछा इसके डायमीटर से, 25 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है, और ये हॉलो होते हैं। अब कुछ बोलोगे कैसे डायमीटर, तो रुको, अरे चीकू जरा वो फेंकना मार्कर, हाउ जी जी, हाँ जी मार्कर है अपने पास, हाँ। अब ये भाई मार्कर का ये जो डायमीटर होता है, हाँ ये, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला, हाँ हाँ गोल गोल वाला, गोल गोल, तो इसका जो ये डायमीटर होगा ना चीकू, ये पूरा इतना डायमीटर, आधा रेडियस होता है, तो ये डायमीटर की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल में, कितना, 25 नैनोमीटर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, ठीक। अब मेरी बात समझ, पहले अपन इन्हें निपटा दें, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट को, फिर इसको अपन अलग से देखेंगे, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है ना कि अपन लोग कैसे इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाँ कि जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, साइटोस्केलेटन को, कि माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपन को देखने हैं। तो क्लियर चल रहा ना अभी तक, ठीक। समस्या हो तो बता देना, ठीक। माइक्रोफिलामेंट, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं, रटाने की बात ही नहीं है। तुमने सेल कह रहा हूँ, क्लास 11th में वो वाला आखिरी चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हाँ सर पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट, वहाँ पे आप पढ़ोगे माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में। अच्छा, मसल्स के अंदर होते हैं। अच्छा, आप पढ़ोगे एक्टिन फिलामेंट के बारे में। अच्छा हाँ सर, ये तो सुना सुना सा लग रहा है, एक्टिन फिलामेंट। अरे वो एक्टिन फिलामेंट वाली वो थ्योरी थी ना, स्लाइडिंग थ्योरी, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती थी। हाँ 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 सर, याद आ रहा है, देखना जाके अपने लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर है ना, हाँ उसके सेकंड पेज में ऊपर की तरफ लिखे हैं। अच्छा, कि अमीबॉइड मूवमेंट कुछ होता है, हाँ हाँ सर होता है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब अपने को क्या याद रखना है ना, कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, सॉलिड हेलिकल और कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं, और ये के क्या होते हैं, एक तरीके के माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछता है तो क्या याद रखना, एक्टिन फिलामेंट। मैंने बोला था ना इसका जिक्र किया है एनसीईआरटी ने, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में किया है, तभी तो बोलता हूँ एनसीईआरटी को लिंक करके पढ़ो, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो, ठीक। तो माइक्रोफिलामेंट में क्या याद रखना, एक्टिन फिलामेंट्स। कब कहाँ पे पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। अच्छा, अमीबा का नाम सुना है, हाँ सर सुना है। अमीबॉइड मूवमेंट जो मैंने अभी बोला था, अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है ना, जैसे मान लो ये अमीबा है, हाउ अमीबा में भी लोकोमोशन के लिए, उसको मूवमेंट कराने के लिए, मोटिलिटी कराने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं चीकू, ये माइक्रोफिलामेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके स्यूडोपोडिया में। जी कहा होते स्यूडोपोडिया, अरे यार ये मजाक मत किया करो, यहाँ पे ये क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये फिलामेंट्स। कौन से फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। अब देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट वो जो जिनका डायमीटर किससे ज़्यादा होता है, माइक्रोफिलामेंट से। अच्छा, कितना होता है, 10 नैनोमीटर के बराबर। अब यहाँ वैसे तो एनसीईआरटी ने इसका जिक्र कहीं नहीं किया, लेकिन भाई बीच में आ रहा है तो सुन लो। अच्छा ठीक है, आपने न्यूक्लियस देखा होगा, हाँ सर देखा नहीं है सर, ऐसे मतलब सेल के अंदर अभी सर इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ सर फोटो देखी सर, तो सीधे बोल दो कि देखा नहीं है। हाँ, तो ये अपना क्या है, न्यूक्लियस। तो तुमने जब सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी, हाँ सर पढ़ी थी सेल बायोलॉजी, तो प्रोफेज वाली जो स्टेज होती थी उसमें क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती थी, मतलब वो डिसॉल्व हो जाती थी। हाँ हाँ सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती थी। तो ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो अंदर की तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होती है ना चीकू, जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन के धागे प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इनके नाम भी होते हैं बहुत सारे। अच्छा, कौन से नाम होते हैं भाई साहब, लेमिन्स, डेसमिन्स। अच्छा, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर वाले रीजन में। अच्छा, इनर वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, लेमिन्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, लेमिन्स और डेसमिन्स हैं क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अच्छा, समझ गए। अब बात आती है चीकू माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल जो हॉलो होते हैं और जिनका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है 25 नैनोमीटर के बराबर, ठीक। अब बता, माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, अगर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं, माइक्रोट्यूब्यूल कुछ नहीं होते, दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये मैंने तुम्हें वहाँ पे भी बताया था जब अपन लोग वो सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। अच्छा हाँ, तो सुनो मेरी बात, क्या होता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल जो है किसके बने हुए रहते हैं, सबसे पहली बात ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है, मान लिया सर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। अच्छा, हम लोगों में यूकैरियोट्स में, क्योंकि अभी एक मैं डिफरेंस भी लिखवाऊंगा, यहाँ से सवाल पूछता है कि प्रोकैरियोट्स में किसका होता है और यूकैरियोट्स में किसके बने रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, तो वो फ्लैजेलन प्रोटीन का बना रहता है, मैं बताऊँगा खैर अभी आगे, ठीक। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। इसके क्या होते हैं, दो थो होते हैं। दो थो मतलब क्या, दो थो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन,
हाउ, और एक होता है चीकू बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, ये रेडियली अरेंज होते हैं। अच्छा, ये कैसे होंगे? अरेंज होंगे, ये अरेंज होंगे अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, ऐसे अरेंज होंगे, जिससे हमारे पास क्या बनता है चीकू? माइक्रोट्यूब्यूल। अब कैसे बनता है वो और सुनो। तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये हमारे पास अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो हैं ये क्या होंगे? अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिससे हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले प्रोटोफिलामेंट। क्या बनता है चीकू? प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, बन गया प्रोटोफिलामेंट। फिर प्रोटोफिलामेंट जो बना ना, ये क्या होता है ना, ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, जिसमें क्या होता है ना, ऊपर जो अपन को ये सिलेंड्रिकल शेप, अरे देखो ये है ना अपने पास, हाँ ये मार्कर बढ़िया, ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है ना, इसमें अपने पास क्या है, ये मान लो अल्टरनेट फॉर्म में कौन अरेंज है? प्रोटोफिलामेंट, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन ऐसे अरेंज होंगे। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला जो रीजन होगा, हाँ, वहाँ पे अपने को कितने अल्फा ट्यूबुलिन देखने को मिलेंगे? 13। यहाँ पे कितने? 13। याद रखना 13, ऐसे लिख भी लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट्स ऐसे सिलेंड्रिकल वे में अरेंज होंगे। ये 3D डायग्राम है, मैंने बस तुम्हें बताया है। अच्छा, तो ये पूरा अपने पास क्या बन जाएगा? एक माइक्रोट्यूब्यूल। अब इसकी प्रोसेस कैसी होती है बनने की, वो और सुन लो। तो ये अपने पास पूरी, देखो क्या होता है ना, हमारे पास होता है अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। हाँ जी बिल्कुल, क्या है भाई साहब? प्रोटीन्स हैं। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइटोस्केलेटन मतलब क्या? प्रोटीन के धागे बड़े बड़े। ठीक है, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन से बने हुए हैं। ये पॉलीमराइज होते हैं। अब पॉलीमराइज के लिए क्या होता है? कैल्शियम +2 की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा सेल बायोलॉजी में यहाँ पे घुसाऊंगा। ठीक है, मेरी आदत है यार देखो रिलेट करने की। तो पॉलीमराइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या? कैल्शियम +2। तो जिससे क्या बनेगा? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट अभी देखा, ये अल्टरनेट फॉर्म में अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन अरेंज हो जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा? प्रोटोफिलामेंट। फिर प्रोटोफिलामेंट जो होगा ना चीकू, ये फर्दर क्या बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये अपने पास क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। मैं तुम्हें इसके 3D डायग्राम डालूंगा, तुम परेशान मत हो। यहाँ पे लिखा जी सर चील बिलैया से बना दिए, कहाँ की रंगोली है जी कोई कह रहा होगा, तो मैं तुम्हें 3D डायग्राम भी डालूंगा, परेशान मत हो। तो अपने पास क्या बनेगा? माइक्रोट्यूब्यूल। अब चीकू याद रखना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बना है ना, इसके पास कितने होंगे सिलेंड्रिकल, वो जो ऊपर अपने को दिखेगा, इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे? 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। ये याद रखना भाई साहब। ठीक है, 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। किसमें? माइक्रोट्यूब्यूल में। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा अपन सेल बायोलॉजी में चलते हैं, ज़्यादा नहीं। मैंने बोला इनको पॉलीमराइज किया, जिससे हमारे पास क्या बना? प्रोटोफिलामेंट। हाँ जी, क्या तुम कोई ऐसे ड्रग का नाम बता सकते हो जो इनको पॉलीमराइज ना होने दे? मैंने पढ़ाया है सेल बायोलॉजी में, तुमने पढ़ा होगा। कौन को पढ़ा होगा सर? एक वो होता था कॉल्चिसिन। ये क्या होता है सर कॉल्चिसिन? इसको माइटोटिक पॉइजन कहते थे, अगर याद हो कुछ थोड़ा बहुत। हाँ सर याद तो आ रहा है। ये क्या करता था? ये इस पॉलीमराइजेशन को होने नहीं देता था। अच्छा, तो ये क्या करेगा? स्टॉप कर देगा पॉलीमराइजेशन, नॉट अलाउ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जिससे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन पाएंगे और पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी प्लांट में, अरे मतलब सेल में। अरे कछू तो याद करा करो यार, अच्छे से ये चीज़ें रिलेट करा करो। ठीक है, तो कैल्शियम आया तो पॉलीमराइज हुआ, अगर गलती से तुमने कॉल्चिसिन इसके ऊपर छिड़क दिया तो पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, सेल के अंदर क्रोमोसोम का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी। बिल्कुल, तो ये अपने पास क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा, फिर तुम वो दोगे गालियाँ नीचे। अच्छा, तो अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें अपन माइक्रोट्यूब्यूल को देखेंगे। अभी अपन ने बेस बना दिया, तो बस जब तक अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं तब तक पढ़ाई करो दिल से, परेशानी से बिना, मतलब कोई टेंशन बिना लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक पढ़ो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।